नमस्कार दोस्तों, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। धर्म स्थलों के विकास पर अविश्वास। दरअसल ये सुनने में ही थोड़ा अजीब सा लगता है कि हमारी अपनी धार्मिक मान्यताएं बहुत गहरी हैं, पर हम जब धार्मिक स्थलों के विकास की बात होती है तो ये कुछ लोगों के मन में अविश्वास क्यों होता है। और ख़ास करके अगर कांग्रेस इस पर अविश्वास कर रही है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनकी धार्मिक आस्था नहीं है, पर अविश्वास की वजह क्या है, ये एक बड़ा एक बात होगी जिस पे अभी हम बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में जो है इस समय धार्मिक जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं उसके साथ साथ जो है धार्मिक स्थल और धार्मिक शहरों के कायाकल्प को लेकर जो है सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और इसमें 2008 के सिंहस्थ को लेकर उज्जैन शहर के तमाम प्रोजेक्ट पे काम जारी है। सरकार का दावा है कि सिंहस्थ के पहले उज्जैन की सूरत बदल दी जाएगी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के बाद मैहर, सालनपुर, ओरछा समेत अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के परिसर को भी विकसित करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसके लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है ताकि न सिर्फ प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके बल्कि धार्मिक शहरों का विकास भी किया जा सके। इस योजना में पर्यटन के आवक के हिसाब से संबंधित शहर का सीवरेज नेटवर्क, रोड नेटवर्क, पार्किंग, पब्लिक कनेक्टिविटी, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी काम किया जाएगा। करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा के इस प्रोजेक्ट का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे सियासत करती है। बीजेपी सरकार में ही महाकाल लोक निर्माण के नाम पर आर्थिक गड़बड़ी की गई। इसके अलावा आस्था से जुड़े सभी प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों की लंबी सूची है। बड़े स्तर पर धांधली के लिए सरकार ने धर्म के नाम पर नया तरीका ईजाद किया है। इस पर बीजेपी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता में धर्म हमेशा से रहा है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के साथ अब धार्मिक शहरों के विकास को भी हम करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई है और जो है इसीलिए वो इस तरह के जो ऐतिहासिक निर्णय है उसका कांग्रेस आरोप लगाएगी। इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो ये एक बहस है, हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। पर इसके पहले हम देखते हैं कि हमारे जो नेतागण हैं वो उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा धार्मिक भावनाओं के लिए कार्य करती है। मध्य प्रदेश में जितने भी धार्मिक शहर हैं उनके उत्थान के लिए, उनके कायाकल्प के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को भी लाभ मिले, उन शहरों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार और अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिले। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जो तुष्टीकरण के लिए काम करे। भारतीय जनता पार्टी सरकार को गर्व है कि हम धार्मिक भावनाओं के लिए कार्य करते हैं और धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। झूठ और ढोंग का पर्याय बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। भगवान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छलने का काम कर रही है। महाकाल घोटाला हो चाहे सिंहस्थ घोटाला हो, लगातार घोटाले पर घोटाला करने वाली पार्टी और इनके नेता जिस तरीके से संबित पात्रा बोल रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जो हैं मोदी भक्त हैं और उसके बोलने के तत्काल बाद बोल रहे हैं 2 घंटे के बाद कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं 3 दिन उपवास रखूंगा। तो ये माफ़ी वीरों की जो पार्टी है और इनके जो लोग हैं जो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं और भगवान श्री राम से लेकर श्री कृष्ण से लेकर तमाम भगवानों के नाम पर जनता को छलने का काम कर रहे हैं। इनको भगवान दंड देगा और आने वाले 4 जून को भी इनको समझ में आएगा कि ये जो झूठी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं जिस भी तरह की, वो भी जनता के डोमेन में है और जनता अब समझ चुकी और इनकी पोल खोलेगी। तो अब सवाल ये है कि क्या भगवान दंड देंगे या भगवान पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि बीजेपी जिस धर्म के एजेंडे को लेके चल रही है उसमें लगातार अगर भगवान जो है उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। 2 सांसदों वाली बीजेपी 303 सांसद के साथ इस समय उपस्थित है। बहुत सारे राज्यों में उसकी सरकार है और वो 400 पार का दावा लेके आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से उसकी जो भी नैया है उसके खवैया जो हैं वो भगवान राम भी हैं। उनके साथ अब हमने देखा कि उज्जैन में महाकाल भी हैं और अभी बहुत सारे धार्मिक स्थलों को जो कि बीजेपी कह रही कि हमारा धर्म का विस्तार करना हमारा एजेंडा है और हम इसको करेंगे और धार्मिक शहरों का भी हम विकास करेंगे। पर बीजेपी के इस पूरे जो काम को लेकर कांग्रेस को लगता है कि ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और जो भी धार्मिक स्थल बने हैं वहाँ पे काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार होता है और धर्म की आड़ में ये सब छिप जाता है। तो हम इस विषय पे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए घनश्याम
पिरोनिया जी हैं जो पूर्व एमएलए हैं बीजेपी से, उनका स्वागत है। शैलेंद्र पटेल जी हैं पूर्व एमएलए कांग्रेस से, इनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत है। सरकार का काम घनश्याम जी विकास करना है और समान दृष्टि से विकास करना है। कहीं पर भी हो, ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं देखते, सबका साथ सबका विकास, ये सरकार का स्लोगन है और सरकार उस दिशा में काम भी करती है। अब चूंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार चूंकि वो अपनी धर्मपरायण जो छवि है उससे वो कभी डिनाई भी नहीं करती, तो वो धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है और उनको लगता है कि इससे पर्यटन जो है बढ़ेगा। और अयोध्या उनके पास एक मॉडल है, वाराणसी बनारस उनके पास मॉडल है और इस तरह के मॉडल पे कांग्रेस काम कर रही है और उनको लगता है कि अब महाकाल में भी लोग बहुत पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक परिसर में डेवलपमेंट और वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, शहर का विकास, और चूंकि उज्जैन में तो सिंहस्थ होता है, तो कोई भी सरकार हो, हमने इसके पूर्व में भी देखा, सरकार किसी की रही हो, जब उज्जैन का महाकुंभ होता है तो सरकारों को उसके लिए बजट प्रावधान करना पड़ता है, अलग से बहुत सारे अमलों को नियुक्त करना पड़ता है। तो अब चूंकि इस बार महाकाल की नगरी से ही मुख्यमंत्री हैं, तो एक और ज़्यादा उम्मीद लोग करते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री भी यहाँ के हैं, बीजेपी की सरकार है और हम जिस बात धर्म की बात कर रहे हैं उससे हमको लगातार जो है हमारी एक बड़ी छवि धार्मिक बन रही है। तो यदि ये सरकार इस पे काम कर रही है तो किस तरह के काम घनश्याम जी सरकार करने वाली है और इस काम को लेके कांग्रेस क्यों जो है परेशान है? बिल्कुल, असल में क्या है कि कांग्रेस ये प्रारंभ से ही तुष्टीकरण की नीति के आधार पर काम कर रही है और उस आधार पर कैसे इस वर्ग को बरगलाकर और उनका वोट कैसे दिया जाए, ये कांग्रेस की नीति रही है और उस पर उसको सफलता मिली है। और सफलता मिलने के कारण एक बहुसंख्यक समाज को कैसे दरकिनार करके, और उस समय अभी भी जब प्रधानमंत्री इनके रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि भारत के संसाधनों पर पहला हक जो है और ऐसे ऐसे करके वर्ग का है। क्यों भाई इस प्रकार की वातावरण करना, ऐसी बातें करना? सबका देश है और समानता से सबके ऊपर बात करना चाहिए। तो इसलिए बहुसंख्यक समाज के और उनके मानबिंदु, उनके धर्म स्थान या पूजा पद्धति के जो स्थान है उनका विकास, इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और सबका विकास अगर हम करते हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये पेट में दर्द होता है। और इसलिए आज जो हर्ष कांग्रेस का हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि बहुसंख्यक समाज को एक बड़े वर्ग का तिरस्कार ये कांग्रेस लंबे समय से करती आ रही है और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा वर्ग खड़ा हुआ है, दिख भी रहा है लोगों को। और हम कभी इस प्रकार का वातावरण करते भी नहीं है, कहते भी नहीं है। और हम तो हमारे घोषणा पत्रों में, हमारे संकल्प पत्रों में जो बात कहते हैं उनको हम अमली जामा भी पहनाते हैं, उनको धरातल पर उतारते हैं और कहीं ना कहीं उस विषयों को लेकर के हम जाते हैं जनता के बीच में और जनता आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद जनता ने दिया भी है और इसलिए 4 जून को जब मतगणना होगी, मतपेटियों में से, मशीनों में से जब कमल का फूल खिलेगा और दुगने जोश खरोश के साथ हम सबका साथ सबका विकास सबका कल्याण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व करने वाले जी, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और उसने लगातार जो है, पर अगर इतना गणित तो कांग्रेस भी जानती है कि अगर हम बहुसंख्यक को किनारा करेंगे और केवल हम अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो इतने वोट तो नहीं है कि वो इनको जिता के ला सकें। तो इतना राजनीति तो कांग्रेस भी समझती है। तो हमारे साथ जो है कांग्रेस की तरफ से जो शैलेंद्र पटेल जी हैं, ये तो छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि जहाँ पर 20% लोग अलग हों और 80% लोग अलग हों, तो यदि 80% के हित की अवहेलना होगी या इस तरह का नैरेटिव सेट होगा कि आप 80% की अवहेलना करके 20% को सिर आँखों पे बिठा रहे हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस कोर्ट को यहाँ पर अभी बोला गया उसको लेकर भी एक अलग तरह की बातचीत है। तो शैलेंद्र जी, मैं चाहूँगा कि ये जो अभी भाजपा के प्रवक्ता घनश्याम जी जो कुछ कह रहे थे,
इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा उस पर तो डिबेट है। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा वही शुरुआत कर। एक बात बता दी कि आप भी सुना कि अल्पसंख्यक मुस्लिम का अधिकार है, पूरे उसके कहीं नहीं कहा की बात कहीं की जोड़ के बात आगे करती है। पर एक सरकार की जहां तक हम बात करेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी को हम ये माने सरकार चलाने का मौका दिया और वो विधायक दिए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जैसा चाहे वैसा चलाए। क्योंकि आज भ्रष्टाचार का प्रश्न उठता है तो विपक्ष को करके हमारा फर्ज है कि हम उन मुद्दों को उठाएं और उन मुद्दों को जनता के बीच में लेकर। और जहां तक आपने कहा 20% ये जो हम सरकार चलाते हैं 80-20 से नहीं चलती, सबको मिला के चलाना, प्रदेश को चलाना, कैसे हमारे देश की तरक्की करें, जहां तक की बात होती है। वो महाकाल लोग गई शुरुआत किसने की? मलानी सरकार ने की। उन्होंने शुरुआती बजट दिया, सारी अवधारणा बनाई, ये बात अलग है। जब वो आगे चले, जब सरकार को खरीद कर फरोख्त कर गिरा दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो साबित हुई तो किस तरीके की घोटाला किया, वो घोटाला सबके सामने है। आज शर्मसार हुआ। तो आज सब बातों को लेकर सीएस का एक्सपीरियंस और उस समय पे जो घोटाले हुए थे, फिर महाकाल घोटाला हुआ, लगातार धर्म के काम होते, आपको कहीं ना कहीं इस बात की खेप उठती है कि अगर मुद्दा उठाएंगे तो धर्म से जोड़ दिया जाएगा कि आप धर्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का विरोध है। धर्म अलग बात है, हम सब धार्मिक है। से अगर धार्मिक पर्यटन का हम बढ़ावा देंगे, यहाँ पर पर्यटन से प्रदेश की आमदनी भी बढ़ती है, धर्म में आस्था भी बढ़ती है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हम तरह तरह की कागुजारियां करें, अपनी जेबों को भरें, भ्रष्टाचार होने। अगर इन सब होगा तो के नाते विपक्ष का भी एक धर्म होता है कि उसका विरोध करे, जनता का अधिकार लेकर आओ। जो लड़ाई लड़ती है यहाँ से लेकर सदन तक, वहां तक को मंत्रिराज जी ने कहा है निश्चित रूप से सदन लिखता है कांग्रेस पक्ष के वहां पे सीएलपी है, ये सब बातों में आगाह किया कि हम ऐसा नहीं चलने देंगे। विधान ने अधिकार दिया है, विधानसभा भी वहां पे मुद्दे उठाएंगे। बोलना चाहता हूँ इस तरीके से भविष्य के साथ आपके हमारे लिए आज अस्पताल जाए, आज जाने कौन सा व्यक्ति आकर हमारा इलाज करेगा, आज हम सबकी जान जोखिम में। भ्रष्टाचार है, का अब जो जांच कर रहे हैं होटल का सीबीआई के अधिकारी के साथ पकड़ा जाता है, काले जो हो रहे हैं इसके प्रश्न उठते हैं कि भैया। ठीक है शैलेंद्र भाई, आपका कहना है ठीक है शैलेंद्र भाई, आपका कहना है कि भाई हम धार्मिक निर्माण के खिलाफ नहीं है, धार्मिक स्थलों का निर्माण हो, पर उसकी आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है आप उसका विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस के इस विरोध को वो धर्म का विरोध जोड़ के बीजेपी कह रही है। राकेश, ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, जिस तरह के धार्मिक जो शहर हैं उनको विकसित करना, धार्मिक स्थलों को विकसित करना, उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, तो अभी जैसे बीजेपी बहुत सालों से कह रही कि जो बीमारू राज्य था हमने उसको उन्नत राज्य बना दिया है, तो क्या शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में या धार्मिक स्थल जितने हैं मध्य प्रदेश के, उनके या ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ पर्यटन आते हैं, मान लो मैं भोपाल के नज़दीक बात करूँ तो सांची एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि पूरे न केवल इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं, भोजपुर में भी जो है वहाँ पर भी लोग आते हैं, कई जो गुफाएं हैं वहाँ पर भी लोग आते हैं, अलग अलग जगह भोपाल के इर्द गिर्द की ही बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पे पर्यटक आते हैं। धार्मिक पर्यटन जो है वो एक अलग तरह का होता है, वहाँ लोग आस्था से आते हैं और ख़ास दिवस में लोग ज़्यादा आते हैं। तो अभी जो बातचीत हो रही है खास करके सिंहस्थ को लेकर और महाकाल के निर्माण को लेकर, अब इसके बाद ओरछा और बाकी जगहों की बात चल रही कि वो सरकार इसको प्राथमिकता पे करेगी। तो क्या ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ तो क्या इसकी जांच हुई है, या जो कांग्रेस विरोध कर रही तो कांग्रेस ने क्या इस तरह के कोई दस्तावेज सामने रखे पब्लिक में, या क्या हुआ इसमें पूरा?
देखिए, दरअसल उज्जैन में 2016 में जो सिंहस्थ कार्य हुआ था, उसको लेकर जो है तमाम तरह के एलिगेशन जो है कांग्रेस की तरफ से सरकार पे लगाए गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे तमाम एलिगेशन लगाए गए थे कि उनके कार्यकाल में जो है जो उज्जैन में जो है सिंहस्थ घोटाला हुआ है, और उसी को मुद्दा बनाते हुए जो है विधानसभा के तमाम सत्रों में जो है इस घोटाले को उजागर करने को लेकर जो है विपक्ष जो है एकजुट हुआ था। और यही कारण था कि जब अविश्वास प्रस्ताव भी जब लेकर आया गया था, तो उसमें सिंहस्थ घोटाला जो है प्रमुखता के साथ उठाया गया था। दरअसल देखिए, हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आज प्रदेश के जो धार्मिक शहर हैं उनके विकास को लेके। दरअसल देखिए, उज्जैन में जो महाकाल लोक है, उसके बनने के बाद से जो है प्रदेश के जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है, उन पर जो है तेजी से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। और इसी कारण से जो है सरकार ने धार्मिक शहरों के कायाकल्प का रोड मैप का काम भी शुरू कर दिया है। वो पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ जो है प्रदेश में धार्मिक के साथ जो है वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक सौंदर्य, इसके अलावा वास्तुकला, सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक धरोहर है, इनको नए सिरे से ब्रांडिंग करने पर जो है सरकार जोर दे रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो वनवास के दौरान भगवान राम जो है मौजूदा मध्य प्रदेश के जिन स्थलों पर गए थे, उन्हें भी, उन स्थलों को भी जो है सरकार राम वन गमन पथ के रूप में जो है विकसित करने जा रही है। और इसके अलावा धार्मिक शहरों को जो है आपस में जोड़ने और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी जो है अगले महीने तक इन शहरों में छोटे विमानों की फेरियां भी बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ यदि बात की जाए तो पर्यटकों को ठहराने की और परिवहन से लेकर जो है अन्य सुविधाओं पर भी सरकार फोकस कर रही है। दरअसल ये जो पूरी कार्य योजना है सरकार की, वो नगरीय विकास जो है उसके साथ जो है धार्मिक जो शहरों से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनको डेवलपमेंट के साथ जो है संरक्षित करने की है। इसके अलावा आजादी के बाद जो है प्रदेश में पहली बार जो है एक साल के दौरान करीब 11 करोड़ 21 लाख जो है देशी और विदेशी सैलानियों के आने से सरकार ने सिंहस्थ से पहले जो धार्मिक शहर हैं जोड़ दे रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो वनवास के दौरान भगवान राम जो है मौजूदा मध्य प्रदेश के जिन स्थलों पर गए थे, उन्हें भी, उन स्थलों को भी जो है सरकार राम वन गमन पथ के रूप में जो है विकसित करने जा रही है। और इसके अलावा धार्मिक शहरों को जो है आपस में जोड़ने और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी जो है अगले महीने तक इन शहरों में छोटे विमानों की फेरियां भी बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ यदि बात की जाए तो पर्यटकों को ठहराने की और परिवहन से लेकर जो है अन्य सुविधाओं पर भी सरकार फोकस कर रही है। दरअसल ये जो पूरी कार्य योजना है सरकार की, वो नगरीय विकास जो है उसके साथ जो है धार्मिक जो शहरों से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनको डेवलपमेंट के साथ जो है संरक्षित करने की है। इसके अलावा आजादी के बाद जो है प्रदेश में पहली बार जो है एक साल के दौरान करीब 11 करोड़ 21 लाख जो है देशी और विदेशी सैलानियों के आने से सरकार ने सिंहस्थ से पहले जो धार्मिक शहर हैं इनके कायाकल्प का जो है प्रोजेक्ट हाथ में लिया है और इनके विकास की रूपरेखा की जो है धार्मिकता के आधार पर तय होगी। और प्रारंभिक रूप से यदि बात की जाए तो 2000 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तावित किया गया है। जैसे आपने बात की कि भोपाल के नजदीक जैसे सांची है या भोजपुर है, यदि बात की जाए तो देखिए यदि उज्जैन के पास यदि बात की जाए तो ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर में अब ज्योतिर्लिंग के साथ ही जो है वहाँ एकात्म धाम अद्वैत लोक भी जो है उसका भी निर्माण हो रहा है। और इसी के साथ यदि बात की जाए तो धार्मिक पर्यटन के नक्शे पे ओंकारेश्वर भी अब चमकने लगा है। साथ ही बात की जाए तो महेश्वर सलकनपुर में जो है देवी लोक का निर्माण किया जा रहा है, छिंदवाड़ा में हनुमान लोक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो खजुराहो को जो है वर्ल्ड है हेरिटेज के तौर पे जो है चमकाया जा रहा है। साथ ही बात की जाए तो सांची, मैहर, देवास, दतिया, इसके अलावा नलखेड़ा, भोजपुर, अमरकंटक, चित्रकूट, पचमढ़ी में भी जो है एयर कनेक्टिविटी और अन्य पर्यटन की जो सुविधाएं है उनको बढ़ाने का रोड मैप जो है सरकार तय कर रही है। यदि अभी बात की जाए तो देखिए मध्य प्रदेश जो है देश के दिल के रूप में जो है पूरे देश भर में विख्यात है। और यही कारण है कि उत्तराखंड की तर्ज पे जो है यानी मध्य प्रदेश को जो है अब उत्तराखंड की तर्ज पे जो है धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है। और उज्जैन में जो हर 12 साल में जो सिंहस्थ लगता है और उसी कारण से केवल उसी शहर का कायाकल्प हो जाता है। और इसी कारण से प्रदेश के जो दूसरे धार्मिक शहर हैं इनको सजाने संवारने पर भी सरकार अब फोकस कर रही है। और यदि बात की जाए तो अयोध्या की तरफ से भी मध्य प्रदेश में जो है पर्यटन पर जो है सरकार फोकस कर रही है। और यही कारण है कि यदि देखा जाए तो जितने धार्मिक शहर हैं इन पर सरकार फोकस कर रही है। दूसरी ओर आपने बात की कि सिंहस्थ के दौरान जो 2016 में जिस प्रकार से निर्माण कार्य हुए थे उस समय तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह थे।
उसी दौरान यदि जिस प्रकार के जो एलिगेशन या जो भ्रष्टाचार के जो घोटाले सामने हुए थे उसको लेकर जो है विपक्ष ने विधानसभा में पुरजोर जो है तरीके से उस बात को उठाया था। और यदि बात की जाए तो आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं घनश्याम पिरोनिया जी हों या शैलेंद्र पटेल जी हों, ये 2013 से 18 के बीच में विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और इनको मालूम है कि उन्होंने विधानसभा में उस सिंहस्थ घोटाले के दौरान किस तरह से बात अपनी रखी भी थी। जी तो राकेश, ठीक है कि विधानसभा सत्र में पिछले में 18 में ये मामला उठा था। अभी सवाल ये है कि चूंकि भाजपा जो है वो धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है, शहरों का विकास कर रही है और पर्यटन की दृष्टि से ये मान रही है, क्योंकि अब आपके पास एक अयोध्या मॉडल है, आपके पास बनारस मॉडल है, आपके पास ये लग रहा है कि लोगों का अब घूमना फिरना बड़ा है और लोग धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो वहाँ पर सारी बुनियादी सुविधाएं हों, अच्छे होटल हों, विमान की सेवाएं हों, बाकी सुविधाएं हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो लोग पर्यटन वहाँ बढ़ेगा। ये एक सरकारों को लग रहा है कि ये भी एक नया जरिया है और सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक पर्यटन से निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता है और लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी रहती है। तो घनश्याम पिरोनिया जी, जैसा कि राकेश अभी बता रहे थे कि काफ़ी बजट और काफ़ी डिटेलिंग में बात कर रहे थे, तो ठीक है कि सिंहस्थ में यदि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात हुई पिछली विधानसभा में तो उसकी की भी कोई रिपोर्ट होगी, पर ये जो अभी निर्माण हो रहा है इसमें पारदर्शिता हो, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, इसको लेकर कुछ सतर्कता बरती जा रही है कि पिछली तरह के एलिगेशन ना लगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो गड़बड़ी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और अगर आगे भी अगर कोई सत्य करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं शैलेंद्र जी को सुनना था, लेकिन शैलेंद्र जी की आवाज मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं आई थी, बिल्कुल सुना नहीं शैलेंद्र जी ने, आपको आवाज डिस्टर्ब हो रहा था। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसी राजा होगी वैसी प्रजा रहती है, जैसा नेता होगा वैसा वातावरण तय होता है। कांग्रेस की सरकारें रही, केंद्र में रही, प्रदेशों में रही, उन्होंने क्यों नहीं इस प्रकार के आयोजन किए? उनको किसने रोका था कि महाकाल लोक नहीं बनाए? भाई आप, मैंने कहा ना, तुष्टीकरण की नीति में चलते थे आप लोग, इसलिए आपने इनको सजाया संवारना नहीं। हम सजा रहे संवार रहे, आपको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई अनियमितता करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इन धर्मस्थलों का, मान बिंदुओं का हमारे जो हमें ऊर्जा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, जहाँ से हमको नई चेतना पैदा होती है, ऐसे स्थानों का अगर पुनरुद्धार नहीं होगा, ऐसे स्थानों को अगर हम सजाएंगे संवारेंगे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे हमारी विरासत के बारे में हम ज्ञान कराएंगे? और इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस केवल एक परिवार की जय जयकार, एक परिवार की महत्वता, एक परिवार की गुणगान, एक परिवार की चरण वंदना, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुष्टीकरण नीति कह रहा हूँ। और देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय सुभाष जी, आदरणीय शैलेंद्र जी, कि मध्य प्रदेश की सरकार में, देश भर में तो हुए ये काम, लेकिन मध्य प्रदेश में जितने काम हमारे इन पर्यटक क्षेत्रों को, हमारी विरासत को सजाने संवारने के, केवल ये पूजा पद्धति की नहीं, अब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो हमारी जीवन रेखा है मां नर्मदा, उसके संरक्षण और जागरूकता के लिए भी देखिए आप, नर्मदा यात्रा, ये भाई कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं प्रारंभ हुई? हमारे यहाँ जिन जिलों में नर्मदा बहकर निकलती है, वहां नर्मदा जयंती के कार्यक्रम हम लोगों ने बनाने का काम किया। नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जबलपुर में ग्वारी घाट से लेकर 17 घाटों का कायाकल्प, भाई सरकारें तो कांग्रेस की भी नहीं, आपने क्यों नहीं करा? दूसरा, आप देखेंगे प्रदेश के हमारे 18 ऐसे शहर हैं जिनको पवित्र शहरों के नाम से हमने और परिपालन करने का काम जो मध्य सरकार ने किया है। अनेक धर्मस्थलों जैसे भैंसवा माता, बीजासन धाम, सलकनपुर शक्तिपीठ, चामुंडा माता, मैयर माता, गोपाल मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य, विकास कार्य, भाई क्यों नहीं होना चाहिए विकास कार्य यहाँ पर? क्यों नहीं हमको उनका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है? और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को हम सब लोगों ने श्री महाकाल महालोक का जो और शिवार्पण किया, ये भी जनमानस के ध्यान में है। और उसके बाद आप देखेंगे, अभी राकेश जी भी कह रहे थे कि ओरछा में भव्य राम मंदिर, राम महालोक बनाने का काम चित्रकूट में, और वनवासी राम के रामलोक वन सलकनपुर में हमारी देवी महालोक, महेश्वर में अहिल्यालोक,
घनश्याम जी ठीक है, परशुराम लोग, बस एक मिनट और है ना, दतिया में पीताम्बरा माई महालोक और जामसावली में हनुमान लोग, भोपाल में महाराणा प्रताप लोग, पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोग और श्री राम पथ गमन न्यास का गठन। और उसके बाद न केवल धार्मिक, हमारे जो देश के लिए शहीद हुए ऐसे सभी हमारे वीर जननायक, हमारे शहीदों जननायक रानी कमलापति, राजा जयशंकर रघुनाथ शाह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, टंटिया भील की स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए भव्य स्मारक बनाना, ये क्यों कांग्रेस की पेट में दर्द होता है? ऐसे लोगों ने देश समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ऐसे महानायकों को बुलाकर, चाहे टंटिया मामा भील हो, चाहे, अरे आप बताइए ठीक है। ना। मैं घनश्याम जी आपके पास बहुत लंबी सूची है, आप बहुत लंबी सूची गिनाएंगे। घनश्याम जी लगाने का काम किया, ये ठीक नहीं है कुल मिला करके, और इसलिए ये कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है शैलेंद्र जी, इसलिए हो रही है। अच्छा काम हो उसकी जय जयकार करना चाहिए, और हाँ कहीं कमियां हैं वो विपक्ष के नाते आपको गिनाना चाहिए, उसमें सुधार होता भी और सुधार होगा भी। ठीक है घनश्याम जी, वो ये कह रहे हैं आप तमाम तरह के लोग बनाइए, महालोक बनाइए, पर जो इस लोक में रहते हैं लोग उनके बारे में भी थोड़ी चिंता कीजिए। ये विपक्ष की चिंता है कि आप धार्मिक लोग बनाइए, उससे उनको आपत्ति नहीं है, पर उस धार्मिक लोग के आड़ में जो इस लोक के लोग खेल कर रहे हैं उनके प्रति उनकी चिंता है। क्यों शैलेंद्र पटेल जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? देखिए सुभाष जी, बात यह है कि मैं ये नहीं कहना चाहता किसने क्या बनाया। महाकाल लोक की आज बात हो रही है, महाकाल लोक तो कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ जी ने बनवाया था। जो सरकारें होती वही बनवाएंगी ना। अब पिछले 21 सालों में 20 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कुछ निर्माण हुआ निश्चित रूप से उन निर्माणों के लिए उस सरकार का श्रेय जाएगा। तो उसके पहले का निर्माण हुआ वो कांग्रेस ने करवाया, सरकार में रहेगा वही करवाएगा ना, विषय वो नहीं है। लेकिन विषय यह है कि जहाँ निर्माण होते हैं अगर वो घटिया होते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी होती है, तो नाक तो मध्य प्रदेश ही कटेगी ना। सिंहस्थ में पूरे देश से लोग बाग आएंगे, विश्व से लोग बाग आएंगे। अगर वो धर्म के नाम पर हमारे धर्मालु आते हैं जो कहीं ना कहीं आस्था से होते हैं, अगर वहाँ परेशानियां आती है या भ्रष्टाचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं नाक तो मध्य प्रदेश की नीचे। ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र जी। जी, अभी नर्मदा का जिक्र हो रहा था, तो अमृतलाल बेगड़ की एक किताब है सौंदर्य की नदी नर्मदा, तो नर्मदा को लेकर भी काफ़ी कुछ बातचीत हुई है, और जिस तरह गंगा को लेकर बातचीत हो रही है या काम हुआ है, तो नर्मदा को लेकर भी बातचीत हो रही, क्योंकि वो जीवनदायिनी है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर मध्य प्रदेश में साफ सुथरे ढंग से जितने भी धार्मिक स्थल हैं और ऐतिहासिक स्थल हैं या हमारे शहीदों के स्थल हैं उनका निर्माण होता है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति इस बात की होगी कि निर्माण के आरे में घपले घोटाले ना हो और लोग अपनी रोटियां ना सेकें। आप मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।